हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्नेस्ट इक्वेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नर्नेस्ट इक्वेशन। आइए पढ़ते हैं हम पहला न्यूमेरिकल। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड एज दिस। ये रिप्रेजेंट कर रखा है सेल पर ना। आपको पता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम राइट हैंड साइड शो करते हैं इस प्रकार से। पहले उसका आयन और फिर वो खुद मेटल, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम जिसका रिडक्शन होता है उसको हम राइट हैंड साइड शो करते हैं प्यारे बच्चों। ये रिडक्शन हुआ, जैसे Ag पॉजिटिव से Ag बन गया ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड इधर रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में डबल वर्टिकल लाइन जो है साल्ट पर इसको रिप्रेजेंट करती है। तो इफ इट्स टू हाफ सेल वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी इनके सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और साथ में 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। ये है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या करना होगा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ निकाल दो, और गिवन क्या है देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गिवन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, इधर से पता चलेगा ना, इधर से Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो गया बच्चों। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो ये चीज दे रखी है, कॉमा Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मींस यहाँ 1 पॉजिटिव था यहाँ 0 है, तो फिर से रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब देखो बच्चों, ईएमएफ पूछ रखा है सेल का। ईएमएफ निकालने का हमारे पास कौन सा मेथड होता है, कई सारे फॉर्मूले थे। इट इज वन ऑफ देम, मींस ईएमएफ इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे निकलता है ना बच्चों। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए आप। अब दूसरी बात ये है यहाँ पे कि कैथोड का काम कौन करेगा, एनोड का कौन करेगा। मैंने आपको बार बार बताया है, जो गिवन है इसमें आप देख लीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड का काम करेगा। तो ये वैल्यू ज्यादा है ना, देखो रिडक्शन पोटेंशियल की, ये वाली कम है, तो मतलब हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे। मींस कैथोड का काम आपका Ag करेगा, एनोड का कॉपर करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड का काम करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है। तो बस हो गया सोल्व। वैल्यू पुट अप कर दो, दिस माइनस दिस मींस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ईएमएफ आ जाएगा किस सेल का, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, मींस जब कॉपर और सिल्वर के बीच में हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था न्यूमेरिकल सिंपल सा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, मोलरिटी दे दी बच्चों, कंसंट्रेशन दे दी, मींस है ना, कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ निकल। देखो क्या बता दिया इसने, क्या पूछ लिया, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ, एक सॉल्यूशन है आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन का कॉपर सल्फेट का, क्या आप लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं किसमें, एक बर्तन के अंदर, जो बर्तन निकल से बना हुआ है, मेटल का, ठीक है। और दे क्या रखा भाई, गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दें, मैंने आपको बताया था ना, ये जो वैल्यू है ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कहां से पता चलेगा, इधर से। तो देखो निकल से निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है, मींस निकल का 0 ऑक्सीडेशन नंबर इधर तो है ना, इधर 2 पॉजिटिव हो गया ना। तो बताओ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों। तो ये जो चीज दे रखी इसने वैल्यू क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी क्या दे दिया, इधर ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया बच्चों, कैसे इसका हम सोल्व करेंगे जानते हैं। या फिर इसी न्यूमेरिकल को ऐसे ही पूछ सकता है, और कैन ए निकल स्पैचुला, मतलब निकल से बना हुआ चम्मच, ठीक है, बी यूज टू स्टायर है ना, हिलाने के लिए, किसको भाई, कहने का मतलब क्या हम निकल से बना हुआ चम्मच यूज कर सकते हैं स्टायर हिलाने के लिए, किसको हिलाने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बात वही है बच्चों, या तो उसका बर्तन में उस कॉपर सल्फेट को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो ले लिया आपने, उसको चम्मच से हिला सकते हैं क्या, जो कि निकल की बनी हुई है, ये पूछ लिया। यस और नो, सपोर्ट योर आंसर विद ए रीजन। तो सुनिए जरा, इन दिस प्रॉब्लम वी वांट टू सी वेदर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। अब देखो सुनो, ये है निकल का चम्मच मान लो, या निकल का बर्तन, मिलाना डालना क्या उसमें, कॉपर है सल्फेट। अब हम देखते हैं क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान दें, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन होगी ना,
तो आप निकल के चम्मच से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हिला नहीं सकते भाई, क्योंकि जो चम्मच था आपका वो डिजोल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा उससे, तो समझे। और दूसरी बात, अगर आपने निकल का बर्तन लिया है और ये रिएक्शन मान लो कि हो जाती है, तो भी आप उस निकल के बर्तन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं डाल के रख सकते, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी, जो आपका बर्तन था वही गायब हो जाएगा, एक प्रकार से वो साल्ट में चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास, हमारे सामने ये बात है कि भी हम कैसे पता करेंगे ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कि जिस रिएक्शन का ईएमएफ प्लस आता है तो वो रिएक्शन हो जाती है, समझे। तो इस रिएक्शन का ईएमएफ निकाल के देख लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू प्लस आ जाती है तो हम बता सकते हैं कि हम निकल के स्पैचुला से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिजोल्व या फिर हिला नहीं सकते, स्टायर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कर जाएंगे वो एक दूसरे के साथ। और इसी प्रकार से हम जो निकल से बना हुआ बर्तन है वेसल, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर से वो रिएक्शन कर जाएंगी। कब पता चलेगा? अगर इस रिएक्शन का ईएमएफ प्लस आएगा तो, माइनस आएगा तो हम हिला भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, लेकिन अभी चेक करते हैं। तो ईएमएफ कैसे निकालना होगा, वही ऊपर वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, नो प्रॉब्लम। ईएमएफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, तो क्या बता दिया बच्चों इसने, फिर से वही काम, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना होता है ईएमएफ निकालने के लिए। अब हमें क्या दे रखा है, गिवन है, ध्यान दें, निकल से निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है, निकल से